इनकलाब जिंदाबाद साथियों। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरे देश के क्रांतिकारी साथियों, मेरे भाइयों, 23 मार्च नजदीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति इस भारत माता को आजाद कराने के लिए दे दी गई थी। उनके मन में भी हजारों सपने थे, हजारों उम्मीदें थी। उन्हीं सपनों, उन्हीं उम्मीदों, उन्हीं भरोसे की बदौलत उन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था। मैं जला हूं, राख नहीं, अमरदीप हूं, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूं। साथियों, अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, जो उम्मीद, जो भावनाएं, जो मार्गदर्शन लेकर वो यहां से गए थे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ चीजें ऐसी देकर गए थे कि जिसको याद करके आने वाली पीढ़ी भारत माता की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ सके और एक दूसरे की मदद करके इस भारत को, इस भारत माता की मिट्टी को खुशहाल बना सके। लेकिन हमने क्या किया है? हमने इन शहीदों की शहादत को भुला दिया गया है। इनको आदर्श बनाना तो दूर, इनके लिए हम एक दिन का टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। शादी होती है, पार्टियां होती हैं, तो हम बड़ी खुशी से जाते हैं, बड़ी खुशी से तैयार होके जाते हैं। आपको जैसे पता होगा, आप सभी मेरे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी और उस लाइन को हमने सिर्फ पढ़ा है स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर आज हम व्यापार में, नौकरी में खड़े हो गए हैं। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अगर ये लाइन हमारे को वो शहीद दे के गए हैं तो हमारा नेतृत्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि इसके लिए कम से कम एक दिन जरूर निकालें। तो इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम पहले भी सुचारू रूप से इस कार्य को करते थे, लेकिन अब जय परिवार के मार्गदर्शन में आकर हमारे को एक बड़ी यूनिटी मिली है, युवा साथी मिले हैं, क्रांतिकारी साथी मिले हैं। हम चाहते हैं कि 23 मार्च 2024 शहीदी दिवस भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड सोनीपत सेक्टर 23 में एक बड़े लेवल पर आयोजित किया जाए। उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और ये हमारा परम कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटीज बनती है कि जिस तरीके से हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, उसी तरीके से हर कोई इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम मान के, क्योंकि शहीद किसी एक परिवार का, एक वंश का, एक समाज का नहीं होता है, शहीद सभी का होता है। हर कोई इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम लेके इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हो और जय परिवार जो एक क्रांति बन के उठी है और जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, जो भी जय परिवार में स्वार्थ भाव से कार्य करेगा वो जल्दी ही पहचान लिया जाएगा। और कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो साथियों, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो साथियों, हम चाहते हैं जय परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्य, क्रांतिकारी साथी इस प्रोग्राम में जुड़े और एक चीज और अपने साथ लेके आए कि आपके आसपास, आपके गांव, आपके पड़ोस, आपकी रिश्तेदारी, आपके नजदीक, आपके जिले में कोई भी शहीद परिवार है। शहीद परिवार का मतलब सिर्फ थल सेना, जल सेना, वायु सेना से नहीं है। शहीद का मतलब है पुलिस में ड्यूटी करते हुए, टीचर नौकरी करते हुए या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के भी जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान। तो इस प्रोग्राम को हम शहीदी दिवस के तौर पर उन परिवारों को चाहते हैं कि जय परिवार की तरफ से ज्यादा तो सदस्य इस प्रोग्राम में जुड़े। दूसरी चीज क्या है कि आप अपने आस पड़ोस से हमारे को एक सूची बना के दो कि ये जो इंसान था, इस इंसान ने शहादत प्राप्त करी है, तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट के माध्यम से उनको यहां पर इनवाइट किया जाएगा। और मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी होती है कि हमने उन क्रांतिकारी अफसरों को भी चुन लिया है जो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़
मेन जो सिटी से जो दबंग ऑफिसर हैं, जिसमें आईएएस और आईपीएस हैं, वो सदस्य इस प्रोग्राम का एक हिस्सा होंगे। दूसरा हिस्सा जो इसमें होंगे, जय परिवार के क्रांतिकारी साथी होंगे। तीसरा हिस्सा जो होंगे इसमें संत, महात्मा, आचार्य जो अपनी तरफ से गुरुकुल चलाए हुए हैं, अपनी तरफ से सनातन धर्म को आगे बढ़ाए हुए हैं, वो मिलेंगे। और सबसे जो चौथा सबसे मेन स्तंभ होगा इसमें, वो होगा जो हमारे आस पड़ोस में जिनके बच्चों ने आजादी के बाद अपनी प्राणों की आहुति इस समाज के लिए, इस देश के लिए दी है। इस प्रोग्राम की सबसे मेन बात यह होगी कि इसमें किसी भी राजनीतिक पहलू को ना तो लाया जाएगा ना छुआ जाएगा। और आपको बड़ी खुशी होगी कि कम से कम युवा साथी, कम से कम 2 से 3 हजार युवा साथी तो आपको वैसे मिलेंगे जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, या अगर हम कहें तो भारत माता के लिए अग्रणीय रोल में हैं, जिनको लोग जानते तक भी नहीं है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि 23 मार्च 2024 के इस प्रोग्राम को, इस अपने शहीदों के प्रोग्राम को, इस अपनी भारत माता के वीर जवानों के लिए साथियों एक दिन जरूर निकालें लाइफ में। हम शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, अरे ये जो लाइन बोली गई है, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। क्यों ना हम सभी साथी मिलकर इस लाइन को स्वीकार करें और धरातल रूप से मिट्टी के साथ जुड़कर कार्य करें। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे क्रांति लाने वाले बहुत हैं आज के टाइम पे, लेकिन जरूरत है मिट्टी के साथ जुड़ के काम करने का। और मैं सिर्फ आपसे एक दिन मांगता हूं, और मैं इस प्रोग्राम को चाहता हूं कि जय परिवार और 36 बरादरी एक साथ इकट्ठी होकर ये दिखाए कि आज भी राजनीतिक चश्मों से युवा साथी दूर हैं और हम ज्यादा से ज्यादा मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों बिल्कुल जरूर आना है और अपनी राय देनी। अपने आसपास आज से ही सर्च करो कि कौन शहीद परिवार है और लिस्ट बनाओ। 23 मार्च बहुत नजदीक है, काम बहुत ज्यादा है, तो इसको हमारे को सुचारू रूप से चलाना है। तो यही आपसे अनुरोध है। और कहते हैं कि सामने हो मंजिलें तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो सपने ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। ये शहीद हमारी जमीन है, सितारे तो बहुत कुछ हैं। तो साथियों वीडियो जो ऑडियो थोड़ी लंबी हुई है, माफी चाहता हूं कि शब्दों का चयन करने में मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। लेकिन एक जो शैली सब भाव से मैंने आपके सामने विचार रखे हैं, और मैं चाहता हूं कि जय परिवार नींव का पत्थर होके एक ऐसी इमारत को घड़े जो इमारत भव्य हो और सुंदर हो। जरूरी नहीं है, हमें आप आज तक देखा है कि नींव हमेशा जमीन के नीचे रहती है और उसकी कोई तारीफ नहीं करता। उसके ऊपर भव्य इमारत खड़ी होती है तो उसकी सभी तारीफ करते हैं। और जो नींव होती है वही इमारत का असली स्तंभ होता है, असली मजबूती होती है। तो हमें नींव की तरीके से कार्य करना है। हमें इस शहीद परिवार को, इस शहीदी दिवस को बड़े उत्साह से मनाना है और ऐसा दिखाना है कि आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां हमारे से ये पूछें कि 23 मार्च जब नजदीक है, क्या इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। हमारे सामने आए और खुल के इस बात को रखें। तो इसके ऊपर एक विशेष चर्चा होगी, एक विशेष ग्रुप बनाया जाएगा। और साथियों एक दिन भी नहीं, मैं कहता हूं कि मात्र 12 घंटे, अरे 12 घंटे भी नहीं कहता मैं कहता हूं मात्र 6 घंटे अपने परिवार के साथ यहां आके उपस्थित हो। हवन प्रक्रिया करी जाएगी वातावरण को शुद्ध करने के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए बड़े लेवल पे हवन प्रक्रिया होगी। जय परिवार का ये एक इतना बड़ा प्रोग्राम होगा कि आपको खुद एक खुशी महसूस होगी, गर्व महसूस होगा कि हम इस परिवार से जुड़े हैं। और इस परिवार में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी साथी हैं जो अपने घर परिवार सबको छोड़ के इस भावना में लगे हुए। और वही बच्चे आपसे, वही युवा साथी आपसे आपका कुछ टाइम मांगते हैं। अपने परिवारों के साथ आओ और इस मुहिम को आगे लेके जाओ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।